हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारी पिछली वीडियोस को यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पिछली वीडियोस तक हमने अवयव क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है लिंग, वचन, काल और वाच्य। तो इसमें समथिंग सारे टॉपिक्स को लेकर 500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में ना लेकर पार्ट में हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम लिंग संबंधी कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हल करेंगे, जिसे हम जेंडर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। सबसे पहले आता है इसमें लिंग का पहला जो टाइप है वो है पुल्लिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? ठीक है ना। ऑप्शन ए है संचार, पालन, ग्रीवा। ऑप्शन बी मनुष्यत्व, बनावट, रौनक। ऑप्शन सी पतलून, झल्लाहट, अक्षुणता। ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। इन सभी में जो शब्द हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना, मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब संचार, पालन, ग्रीवा इसमें तो फीमेल भी है। मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, रौनक इसमें फीमेल है। पतलून फीमेल है। झल्लाहट, अक्षुणता। ठीक है ना, बस एक डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें सारे ही शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है। ठीक है ना, पुरुषत्व का बोध करा रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, जो स्त्री जाति का बोध नहीं करा रहा है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी पहिया। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि जो कि फीमेल जाति फीमेल नहीं है, मेल जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। पहिया ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी, उदासी ईकारांत संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, मकान नहीं है। रामायण भी है, प्रार्थना भी है, मछली भी है। सो मकान जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो ये मकान शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। ऑप्शन ए श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, युवा, युवती या दाता, दत्री। तो इस असंगत युग्म कौन सा है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दाता, दत्री। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। दाता, दत्री लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म क्या होगा? दाता, दात्री होगा। शेष विकल्पों के युग्म जो है वो संगत है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। छात्र, छात्रा, प्रौढ़, प्रौढ़ा, आयुष्मान, आयुष्मती, सांप, सांपिनी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। असंगत युग्म कौन सा है? सांप, सांपिनी। ठीक है ना, ये नहीं होगा। सांप, सांपिनी लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म है सांप, सांपिन। शेष विकल्पों के युग्म जो है वो संगत है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। ऑप्शन ए कुमार, कुमारी। ऑप्शन बी दास, दासिन। ऑप्शन सी तरुण, तरुणी। ऑप्शन डी सुंदर, सुंदरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दास, दासिन हो जाएगा, कि दास, दासिन लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। इसका संगत युग्म होगा दास और दासी। ठीक है, शेष विकल्पों के शब्द जो है युग्म लिंग के आधार पर संगत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ऑप्शन ए बूढ़ा, बुढ़िया। ऑप्शन बी कटोरा, कटोरी। ऑप्शन सी हथौड़ा, हथौड़ी। ऑप्शन डी माली, मालिनी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि माली, मालिनी होगा। शब्द को के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? सो वो है माली, मालिनी। शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से माली, मालिनी युग्म जो है असंगत है। इसका शब्द संगत युग्म होगा माली, मालिन। ठीक है, शेष विकल्पों के शब्द युग्म संगत है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लेखक, लेखिका, चूहा, चूहिया, टोकरा, टोकरी,
पतीला पतीली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टोकरा टोकरी। ठीक है ना, लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म में इसका संगत युग्म टोकरा टोकरी, रा में बड़ी की मात्रा लगेगी। ठीक है ना, ये होगा, तो विकल्पों के युग्म संगत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए माली मालिन, ऑप्शन बी शेर शेरनी, ऑप्शन सी बाघ बाघिन, ऑप्शन डी सेठ सेठाइन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेठ सेठाइन हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है, इसका संगत युग्म सेठ सेठानी होगा, शेष विकल्पों का युग्म संगत है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म मतलब कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि। सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी विवाह जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है, मतलब पुरुष जाति का बोध करा रहा है। जबकि पूर्ति, अभिव्यक्ति तथा छवि जो है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है, मतलब संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है ना, संज्ञा के जिस रूप में से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक नायिका, सेवक सेविका, अनुज अनुजा, संचालक संचारिका। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संचालक का क्या होगा? स्त्रीलिंग, संचालिका होगा, संचारिका नहीं होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी योजना, ऑप्शन सी भिक्षा, ऑप्शन डी संबल। सो राइट आंसर स्त्रीलिंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, संबल। यामा, योजना, भिक्षा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पुल्लिंग है? बात, रात, आय या व्यय। तो कौन सा पुल्लिंग है? बात भी स्त्रीलिंग है, रात भी स्त्रीलिंग है, आय भी स्त्रीलिंग है, व्यय जो है वो क्या हो जाएगा? शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। जबकि बात, रात और आप जो शब्द, आय जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी खाल, ऑप्शन डी गाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गाल जो है वो पुल्लिंग शब्द में गिना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी अमावस्या, ऑप्शन डी वक्त्री। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जोगी ये शब्द पुल्लिंग है, नर्मदा, अमावस्या, वक्त्री जो है वो स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। मतलब मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताना है। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी कि पुल्लिंग है मनगढ़ंत, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है शिष्टता और घबराहट ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट तीनों शब्द क्रमशः पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों और स्त्रीलिंग है, यानी विकल्प सही नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए हीरा, मोती, मणि, ऑप्शन बी कौवा, खरगोश, मंडल, ऑप्शन सी हार, पायल, पुखराज, ऑप्शन डी नथ, मूंगा या पन्ना। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी कि कौवा, खरगोश और मंडल ये सभी शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है, पुरुष जाति का नर जाति का बोध करा रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए विकृति, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी दंपत्ति, ऑप्शन डी प्रकृति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दंपत्ति हो जाएगा, ये शब्द जो है वो पुल्लिंग है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। हथेली, तुला, झगड़ा या नाक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झगड़ा जो है वो मादा पुरुष जाति का बोध करा रहा है। विकल्पों में झगड़ा जो है पुल्लिंग शब्द है जबकि हथेली, तुला तथा नाक स्त्रीलिंग शब्द हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। पुल्लिंग, जो शीशम दिया है, जो शीशम शब्द है इसका पुल्लिंग क्या होगा? सहायक क्रिया, कारक, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शीशम जो है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। लिंग जो से संज्ञा के जिस रूप से, जिस विशेषता से उसके नर या मादा होने का बोध होता है
या जानकारी मिलती है उसी को, उस विशेषता को लिंग कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए दवात, ऑप्शन बी दवान, ऑप्शन सी दवाई, ऑप्शन डी दवार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दवार हो जाएगा कि इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो दवार नहीं है। बाकी 3 शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री और आँख। तो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है यशस्वी जो है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। शेष शब्द हथिनी, अभिनेत्री एवं आँख जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी वीरांगना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वीरांगना जो है वो पुल्लिंग शब्द का रूप है। मतलब इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? तो वीरांगना शब्द का पुल्लिंग रूप वीर हो जाएगा। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए दया, भाषा, माया, आभार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि आभार जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी झुरमुट, ऑप्शन सी अंत्योष्टि, ऑप्शन डी निराशा। स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछा है, सो ऑप्शन बी होगा कि झुरमुट जो है वो पुल्लिंग का बोध करा रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। शेष जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कष्ट, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी आशा, ऑप्शन डी क्षमा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कष्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो वो है कष्ट। आशा, सेना और क्षमा ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए घटना, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी क्षमा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग, तथा जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी प्रगति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विकास जो है वो पुल्लिंग शब्द का बोध कराता है। बाकी जो अन्य 3 शब्द हैं उन्नति, वृद्धि और प्रगति ये स्त्रीलिंग शब्दों में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अपेक्षा, गति, स्वर, आत्मा। तो कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर सी स्वर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्वर शब्द जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे सुई, कुर्सी, गर्दन, माता, रानी, आत्मा, गति, अपेक्षा आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए पूड़ी, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी धनिया। तो धनिया आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी जो है धनिया ये शब्द पुल्लिंग है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे आचार्य, पूज्य, घोड़ा आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी पैठ, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी पहुँच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्थान शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। शेष शब्द जो हैं वो पैठ, गति, पहुँच स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए प्लेट, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी पायल, ऑप्शन डी कैमरा। सो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी कैमरा। दिए गए विकल्पों में कैमरा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि प्लेट, तलवार एवं पायल स्त्रीलिंग शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए मूर्खता, ऑप्शन बी कपट, ऑप्शन सी निद्रा, ऑप्शन डी सुंदरता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में कपट जो है वो शब्द पुल्लिंग है, जबकि मूर्खता, निद्रा एवं सुंदरता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी जीवनी। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उपन्यास शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। शेष शब्द कविता, कहानी, जीवनी स्त्रीलिंग है। वे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द
कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दौलत, निधि, कोश या रकम। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कोश वैसे ही समझ में आ रहा है कि कोश शब्द जो है वो पुल्लिंग है। वह शब्द जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले विशेषणों क्रियाओं का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह आदि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, हीरा आदि। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, सोना, सीसा आदि। और अनाज के नाम भी होते हैं पुल्लिंग, जैसे जौ, गेहूँ, चावल आदि। और पेड़ों के नाम भी होते हैं, जैसे पीपल, आम आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी कारक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सो ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी भाषा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। जबकि हिंदी, सेवा, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? ऑप्शन ए तिथियों के, ऑप्शन बी भाषाओं के, ऑप्शन सी नदियों के, ऑप्शन डी दिनों के। सो किन के होते हैं? ऑप्शन नंबर डी दिनों के होते हैं। दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये सामान्यतः पर्वतों के नाम, देशों के नाम, ठीक है, नक्षत्रों के नाम, द्रवों के नाम, फूलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम आदि पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। जबकि तिथियों, भाषाओं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देश, मिट्टी, जमीन, भूमि। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देश जो है वो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है, बाकी अन्य तीन जो है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 0 देश, वेश, क्लेश और भेष, इन चारों में से एक भी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ये चारों सभी जो हैं, ठीक है ना, सभी पुल्लिंग शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मेहनत, बी आहार, ऑप्शन सी रंगत, ऑप्शन डी चाहत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आहार जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी मेहनत, रंगत, चाहत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भेड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाया गया है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे भैंस का भैंसा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी अनन्नास, ऑप्शन डी बुंदेली। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अनन्नास जो है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य सभी शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे चिल्का, झील, सब्जी, बुंदेली आदि। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? ऑप्शन ए पंजाबी, बंगाली, ऑप्शन बी सप्ताह, महीना, ऑप्शन सी आँख, नाक, ऑप्शन डी गंगा, यमुना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सप्ताह, महीना जो है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता, ठीक है ना। पंजाबी, बंगाली भी है, आँख, नाक भी है और गंगा, यमुना भी है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी पूड़ी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी नदी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पानी हो जाएगा कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी नहीं है, जो पुल्लिंग का बोध कराता है। शेष रोटी, पूड़ी एवं नदी स्त्रीलिंग शब्द हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मकान जो है वो नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। शेष जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जलन, सोना, पुस्तक या मृत्यु। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सोना जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जबकि जलन, पुस्तक, मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग के हैं। चांदी को छोड़कर लगभग सभी धातुएं पुल्लिंग में होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी सजा, ऑप्शन डी पराठा। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पराठा नहीं है, ये पुल्लिंग में जाएगा। बाकी अन्य शब्द नदी, सजा, हवा ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मूर्खा, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी याचिका। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्ता हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट, कार्य करने वाला। तो दिए गए विकल्पों में कर्ता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप कर्त्री होगा। ठीक है, अन्य शब्द मूर्खा, विदुषी, याचिका स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिसमें मूर्खा का पुल्लिंग जो है मूर्ख तथा विदुषी का पुल्लिंग जो है विद्वान होगा, याचिका या पुल्लिंग याचक होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी एकाकिन, ऑप्शन सी एकाकी, ऑप्शन डी एकाकिनी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकाकी। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? एकाकी होगा। दिए गए विकल्पों में एकाकिनी का लिंग परिवर्तन एकाकी होगा। एकाकी में इनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग का रूप निर्मित किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के वीडियो में हमने कुछ 50 क्वेश्चन ही क्लियर किए हैं लिंग संबंधी। इससे रिलेटेड कुछ MCQs और भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।